नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। आज मैं आपके समक्ष हूँ बात करने के लिए कि अगर किस प्रकार से धन संपत्ति और अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाए। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री में यदि मंगल और चंद्रमा साथ साथ होते हैं, एक ही राशि में होते हैं, आमने सामने होते हैं, या दृष्टि संबंध होता है, तो उस व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़ी सी श्रेष्ठ होती है। अब मान लीजिए, सामान्य व्यक्ति को तो नहीं पता कि उसके जन्म पत्री में क्या योग है क्या नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे अपने संपदा को, अपनी किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करे। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप क्या करें। सबसे पहले कि मैंने बताया चंद्रमा और मंगल, इनका मैचिंग। तो चंद्रमा क्या है? स्त्री है। चंद्रमा क्या है? जितने भी संसार में महिला से जगत है, वो सब चंद्रमा से गाइडेड होते हैं। और वहीं हम बात करते हैं पुरुष जाति के लिए, तो मंगल है। मंगल प्रयास है, चंद्रमा भाग्य है। स्त्री के भाग्य से पुरुष को बहुत पैसा मिलता है, बशर्ते वो अपनी स्त्री को प्रसन्न रखे। तो देखिए, अपनी वाइफ को, अपनी स्त्री को, अपने माता को, अपनी बहनों को प्रसन्न रखने वाला युवा हमेशा आर्थिक रूप से बहुत प्रगति करता है। अब कई बार ये दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि साहब, उनकी वैधानिक और अवैधानिक, नैतिक और अनैतिक, किस तरह की मांगों को माना जाए, किस तरह की मांगों को न माना जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक वर्ड है नैतिक। नैतिक और उचित, ये दो शब्द हैं, इनको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अब जैसे मान लीजिए क्या है कि आपसे जुड़ी हुई कोई माता जी हैं, आपसे जुड़ी हुई वाइफ हैं, आपसे जुड़ी हुई सिस्टर हैं, उनके प्रति जो आपके नैतिक कर्तव्य हैं, उनमें कभी कोई कोताही ना बरतें। जब जब उनको आपकी मदद की आवश्यकता हो, चाहे वो मदद आज जरूरी नहीं है पैसे से की जाए, वो भावनात्मक मदद भी हो सकती है, तो आप उनको हमेशा सही समय पर मदद करते रहें। साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लें। तो जितना उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उतनी ही आपकी आर्थिक समृद्धि होती चली जाएगी, है ना। आप सभी जानते हैं, बहन, बुआ, बेटी, ये सब। अच्छा देखिए, इसमें भी क्या, बहन, बुआ, ये जो सेगमेंट है, ये अपने आप में बुद्ध का कारक भी है। तो क्या हुआ, जिस व्यक्ति के जन्म पत्र में बुद्ध अच्छा होता है, उसमें वणिक बुद्धि हो जाती है, वो पैसे से पैसा कमाना सीखना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म की जड़ सदाहरी। अब जैसे मैं कहता हूँ धर्म की जड़ सदाहरी, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, हमारे जितने भी पुरखे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी हुई थी। अच्छी व्यवस्था क्या करी हुई थी कि साहब, बहन को, बेटियों को आप समय समय पर बुला करके, और भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कितनी ही श्रेष्ठ हो, देखिए कभी एक बात ध्यान रखिए, बहन बेटी होते हुए और अगर आप क्या है अपने भाइयों के या माता पिता के द्वारा दिए गए किसी भी सम्मान का अनादर करते हैं, तो इससे आपका मंगल खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या, उनको भी सम्मान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने मन अनुसार उसको यूज करना चाहिए। ये सिस्टर्स के लिए। और वहीं मैं भाइयों और माता पिता के लिए क्या सलाह दूंगा कि उनको अपनी क्षमता से अनुरूप, उसके अधिक बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उससे कम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर अपनी क्षमताओं से कम जाएंगे तो ईश्वर अपने आप चेक कर लेता है। मतलब ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि साहब इतना रुपए हुआ, ऐसा ऐसा, मतलब ये रुपयों से भी जुड़ा हुआ है, भावनात्मक भी जुड़ा हुआ है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अगर अपना समय समय पर कर्म करते चले जाएं, उनकी मदद करते चले जाएं, उनका साथ खड़े रहें, उनका मनोबल बढ़े। देखिए, रक्षाबंधन क्या है बताइए? तो रक्षाबंधन भी तो यही है। तो आप कहने का तात्पर्य है, अगर आप इन संबंधों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिए कि बहन, बुआ, बेटी, इन सब का ध्यान रखते हुए आप अपने वाइफ को अगर आपने इग्नोर कर दिया, तो शुक्र खराब हो जाएगा। और शुक्र खराब होते फिर आपकी जो है, पैसा होते हुए उससे भोगने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो ये तो और भी खतरनाक स्थिति है। नहीं है तो आदमी क्या करेगा कि चलो ठीक है यार, संतोष कर लेगा, नहीं है लेकिन फिर भी भोग नहीं पा रहा, वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो आप उसे भी नाराज नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इन सब में संतुलन बिठाते जो व्यक्ति कार्य करता है, इन सबको खुश रखने का प्रयास करता है, प्लस नैतिकता पूर्वक इनके आचरण को बढ़ावा देता है, उसको निश्चित रूप से लक्ष्मी मेहरबान रहती है, उस पर प्रसन्न रहती है। अब बोले साहब, एक बात बताएं कि चलो ये सब हम कर रहे हैं पर फिर भी नहीं हो रहा, फिर क्या करें साहब? तो उसके लिए आप क्या करें कि माँ लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। लेकिन लक्ष्मी चंचल है और विष्णु उसमें स्थिरता लाते हैं। आप देखिए, विष्णु कहाँ विराजमान है बताइए? विष्णु जी विराजमान है समुद्र में, और समुद्र में भी बिल्कुल आप देखिए तसल्ली से लेटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सब डूब जाएंगे, रियर, वो कोई टेंशन नहीं है उनके जीव को। तसल्ली से लेटे हुए, सिर में उन्होंने हाथ लगा रखा है, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है। इससे पता, ये सिंबल्स हैं बेसिकली। ऐसा जरूरी नहीं कि आप समुद्र में ढूंढने जाए, विष्णु जी मिल जाए, आप बोला मैं बैठा हूँ बेटा इधर आ, ऐसा होना आवश्यक नहीं है।
तो फिर क्या आवश्यकता है? ये सिंबल है, ये बताते हैं कि अस्थिरता में भी स्थिरता अगर किसी में ढूंढने तो विष्णु भगवान में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि श्री सूक्त के साथ साथ पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मतलब विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ अगर आप साथ साथ करते हैं, एक बार पुरुष सूक्त का पाठ कर लिया, एक बार श्री सूक्त का पाठ कर लिया, मान लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम नहीं हो पा रहा आपसे, तो फिर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त करें। और अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा अभ्यस्त हैं, आप कर सकते हैं, तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ करिए। एक बार ये फिर एक बार ये, जितना हो सके। मतलब जरूरी नहीं एक तो एटलीस्ट करिए, तो निश्चित रूप से हो जाएगा। पर मान लीजिए साहब हम तो संस्कृत जानते नहीं, हमारे तो बाप दादों ने नहीं पढ़ी, अब क्या करें साहब, हम तो बहुत बिजी आदमी, अब क्या करें? तो बोला एक काम करो, आप तो विष्णु का और लक्ष्मी का नाम लो ना सामने। भाई कलयुग एक नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ क्या है, नाम का ही काफी पर्याप्त महत्व है। तो आप विष्णु और लक्ष्मी का साथ साथ नाम लीजिए, इनको साथ साथ पुकारिए, इनकी साथ साथ मूर्ति रखिए, इनकी साथ साथ तस्वीर रखिए, मन में भी भावना रखिए। नवविवाहित जोड़ों का सम्मान करिए, उनको अपने घर बुलाइए, उन्हें भोजन कराइए, खीर खिलाइए, उन्हें दान दक्षिणा दीजिए। देखिए आपकी समृद्धि क्यों नहीं आएगी। अगर आप इन सब उपायों को करते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको समृद्धि मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।